बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर है और बहुत खुशी की खबर है। मुझे ज़ाती तौर पे इसकी बहुत खुशी हुई है और मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के अंदर आप सबको शामिल किया जाए। मैंने एक ख़बर चलाई थी आज से कोई 4-5 माह पहले, और 14 जुलाई को मैंने ये ख़बर बनाई थी, 15 जुलाई को आप तक पहुँची होगी। तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अब ये नवंबर का महीना है। लगभग 4 महीने पहले ये ख़बर मैंने चलाई थी। और ये ख़बर मैंने चलाई क्यों थी, उसकी वजह ये थी कि आया सूफिया मस्जिद को इबादत के लिए दोबारा से खोला था तैयब उर्दगान की हुकूमत ने अदालत में केस जीतने के बाद। तो जब मस्जिद को दोबारा मस्जिद बनाया गया, जो 500 साल तक मस्जिद रही, उसके बाद म्यूज़ियम बन गई, लेकिन जब उसको दोबारा मस्जिद बनाया गया तो बहुत सारे सुर्खों के पेट में मरोड़ उठा। वो जो नारे नहीं लगाते, सुर्ख होगा, एशिया सुर्ख होगा, वो जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ वो जो अजीबोगरीब किस्म के नारे लगाते हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं, उनको कौन फंडिंग करता है। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो इस किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा जी कि देखें, आप उसको म्यूज़ियम रहने देते, मस्जिद क्यों बनाई। और मस्जिद, एक्चुअली इनको मस्जिद से चिढ़ होती है। जिस जगह पे अल्लाह का नाम लिया जाए वहाँ से ये चिढ़ते हैं। ये पसंद नहीं करते कि इबादत की जाए, ये पसंद नहीं करते कि आप एक अल्लाह के आगे सर झुकाएं। सुर्खे जो हैं, जहाँ से फंडिंग लेते हैं उसी तरफ को इनका झुकाव होता है। लिहाजा उस वक्त बड़ा शद और मद के साथ तैयब उर्दगान पे तनकीद हो रही थी कि जी दूसरों की इबादत गाहों पर कब्जा कर लेना। हालांकि सुल्तान मोहम्मद ने इस इमारत को ईसाइयों से ख़रीदा था, उसके डॉक्यूमेंट आज तक वहाँ म्यूज़ियम में मौजूद हैं इस्तांबुल में, और उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे फैसला हुआ था, जिसके बाद इसको दोबारा मस्जिद बनाया गया। 500-600 साल ये पहले भी मस्जिद रह चुकी है। तो ये जो सुर्खों की ज़बान बंद करने के लिए मैंने एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने एक और मस्जिद का तस्करा किया था और मैंने बताया था कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद के साथ जुल्म किया जाता है। तब तो ये सुर्खे नहीं बोलते, तब तो इंसानी हुकूक के अलमबरदार नहीं बोलते, तब तो इंसाफ के देवता जो है उनकी ज़बानों के ऊपर ताले पड़े रहते हैं। तब क्यों नहीं दुनिया बात करती। यहाँ तो एक उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसको म्यूज़ियम से वापस मस्जिद बना दिया, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पे मौजूद मस्जिदों के साथ जुल्म हो रहा है, बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई नहीं बोलता। और बेशुमार मसाजिद हैं जिनको मुसलमानों की मसाजिद को मस्मार किया गया, शहीद किया गया, ख़राब किया गया, छीन लिया गया, उस पर तो कोई बात नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूं, यूरोप में बेशुमार मसाजिद हैं, लेकिन एक मस्जिद के ऊपर मैंने वीडियो की थी। ये मस्जिद काराबाग में थी और इसका नाम था मस्जिद अडगाम। अब इसके ऊपर जो मैंने उस वक्त जो जुमले बोले थे वो मैं आपको एज इट इज दिखाता हूं कि उस दौर में जुल्म क्या हो रहा था। वहां पे एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद अडगाम, और ये बड़ी तारीखी नौयत की मुसलमानों की मस्जिद है। 1868 से 1870 तक इसको तामीर किया गया। मुसलमानों के उस वक्त हुक्मरान ने तामीर किया था। 2 इसके मीनार हैं, 2 इसकी मंजिलें हैं, बहुत खूबसूरत पत्थरों से इसको बनाया गया है, बड़ी मजबूत मस्जिद है। जब 1992 में मुकम्मल तौर पे ये इलाका कब्जे में ले लिया आर्मीनिया ने, तो उसने बहुत तबाही मचाई, बेशुमार लोगों को कत्ल किया, जानवर मार दिए, यहां पे हर चीज पे कब्जा कर लिया, इमारत तोड़ दी, सकाफत को पूरी तरह तबाह कर दिया, खवातीन की इस्मत दरी की, बड़ा जुल्म किया उन्होंने वहां पे मकबूजा फौज ने जो आर्मीनिया की थी। और उसके बाद उन्होंने इस मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मजबूत मस्जिद है। मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए, उनके साथ जुल्म करने के लिए और उनकी बेइज्जती करने के लिए इस मस्जिद में जानबूझकर आर्मीनिया की फौज ने और वहां की हुकूमत ने सूर रखना शुरू किए और जानवर इस मस्जिद में घुसाना शुरू किए। इंतहाई काबिले शर्म यह बात है। मुसलमानों की इबादत गाह है, वहां पे जानबूझकर सूर रखे जा रहे हैं, जानवर घुसाए जा रहे हैं और बेइज्जती की जा रही है ताकि इनके जज्बात को हम मजरूह करें। मजहबी यादगारों को उन्होंने खास तौर पे पूरे शहर में तौहीन का निशाना बनाया है, लेकिन इस पे तो कोई सूरमा नहीं बोला। आज जो पॉप है वो कह रहा है मैं बड़ा दिल गिरफ्तार हूं, आया सूफिया को मस्जिद बना दिया गया।
तो हमारे इमाम काबा को भी आवाज उठानी चाहिए, मुसलमान उलमा को भी बात करनी चाहिए कि आप आज़रबाईजान के उस इलाके में जबरदस्ती कब्जा करके हमारी मस्जिद अकराम को इतना तौहीन का निशाना आप बना रहे हैं। उस पर तो कोई नहीं बोलता या बोलना नहीं चाहते। तो ये जुल्म है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं आपको एक मस्जिद दिखा रहा हूं। मैं इंतजार करूंगा कि ये खूनी लिबरल्स अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर इस मस्जिद की तस्वीरें लगाकर कब एहतजाज शुरू करते हैं। ये मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त, और मेरे दिल से दुआ निकल रही थी उस वक्त कि अल्लाह ताला एक ऐसा वक्त लेकर आए कि इस मस्जिद के अंदर दोबारा आज़ान की आवाज़ आए, बच्चे कुरान पाक पढ़ें और मुसलमान इसमें जाके दोबारा नमाज़ पढ़ें। लेकिन उस वक्त ये बहुत मुश्किल नज़र आता था। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत आप देखिए कि अल्लाह ताला कभी ऐसे भी ख्वाहिशें पूरी करता है कि इसके फ़ौरन बाद अचानक आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। जब मैंने ये वीडियो की, इस वीडियो करने के 50 दिन से पहले यानी 50 दिन पूरे नहीं गुजरे और आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में अज़रबैजान फतह हासिल करते करते इतना आगे बढ़ जाता है कि चंद हफ्तों के बाद आर्मीनिया इस बात पे मजबूर हो गया कि वो एक मुआहदा करे, और मुआहदे के तहत उसने ये इलाके खाली करके अज़रबैजान को दे दिए। अज़रबैजान को एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई। आर्मीनिया इस जंग को हार गया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर फतह देकर उन पे फिर एहसान अजीम किया। अब इस फतह के बाद बार बार लोग मुझे ये सवाल करते थे, जब भी मैं वीडियोस करता था कि अज़रबैजान आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, तो लोग पूछते थे इमरान भाई वो मस्जिद का बताएं, आप वो मस्जिद का बताएं कि उस मस्जिद का क्या बना, मस्जिद इडगाम का, जिसके बारे में आपने पहले बताया था, जहाँ पे सूअर बांधे गए थे, जानवर घुसाए गए थे जंगली, और बड़ा जुल्म किया गया था और मुसलमानों की और मस्जिद की तौहीन की गई थी। तो बार बार पूछते थे मेरे से, दुनिया भर से लोग मैसेजेस करके, जब भी मैं आर्मीनिया पे और अज़रबैजान पे स्टोरी करता था। तो आज मैं उनको उस मस्जिद के मनाज़र दोबारा दिखा रहा हूँ और मुझे ये मंजर देख के इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे मुझे दिया है और सारे मुसलमानों को दिया है। ये जो मनाज़र मैंने देखे, मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे इसको देखने के बाद, और मुझे बेपनाह खुशी हुई है। इन्होंने इस जगह पे बाहर जो अज़रबैजान का परचम है उसको भी लहराया और मस्जिदों की दीवारों को हाथ लगाकर बाकायदा आप दीदा हो गए। ये दोनों खातून अव्वल और जो सदर हैं अज़रबैजान के, ये वही मस्जिद है। और अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत दिन दिखाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम इंशाल्लाह बैतुल मक़दस में भी जाएंगे, बाबरी मस्जिद में भी इंशाल्लाह कभी मुसलमानों को नमाज़ पढ़नी नसीब होगी, कश्मीरियों को भी इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी और मुसलमानों का अच्छा वक्त आएगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। ये मनाज़िर देखने के बाद मुझे और ज़्यादा हौसला हो रहा है कि दुनिया की बहुत ताकतवर मुल्कों के सामने बहुत बड़े बड़े इत्तेहाद थे जो पहले आर्मीनिया के साथ थे, लेकिन अज़रबैजान ने अक्लमंदी से काम लिया, जुर्रत से काम लिया, हिम्मत से काम लिया और एक कौम बनकर दिखाया। तो ना सिर्फ उन्होंने अपना पूरा इलाका फ़तह किया, उस इलाके के लोगों को वापस उस इलाके में ले जाकर बसाया। वो लोग जो बेचारे लुटे पुटे काफ़िले निकले थे आर्मीनिया से, और जो छोटे बच्चे थे वो अब जवान हो चुके हैं, और जो उस वक्त के जवान थे वो बूढ़े हो चुके हैं। जो बूढ़े थे वो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो लुटे पुटे काफ़िले थे वो अब बड़ी शान के साथ वापस अपने शहरों में और अपने इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ये आजमाइश में डालते हैं और वही उससे निकालते हैं, और इसमें आपको साबित कदम रहना पड़ता है। ज़बरदस्त विजुअल से मेरा बहुत खून बढ़ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है ये मनाजिर को देख के, और इंशाल्लाह ऐसे मनाजिर हम भी देखेंगे। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे भी कभी ये खबर चलेगी कि कश्मीर का फ़लाँ इलाका आज़ाद हो गया, फ़लाँ इलाका आज़ाद हो गया, मुसलमान फ़तह कर रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। और ये इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फ़तह का वादा किया। बस सिर्फ अपना किबला दुरुस्त रखना होगा, सिर्फ अपना किबला दुरुस्त रखना होगा, अपनी नीयत को ठीक रखना होगा। तो फ़तह का वादा तो अल्लाह ताला की तरफ से है इंशाल्लाह। तो ये मनाजिर जो हैं ये हम सब के लिए ना सिर्फ खुशी की ये खबर है, जिस तरह ये सदर पहुँचे वहाँ पे आर्मी यूनिफॉर्म में, और फ़र्स्ट लेडी यानी जो खातून अव्वल हैं वो भी इनके साथ थी। इन्होंने वहाँ पे परचम भी लहराया और बाकायदा जूते उतार के मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। कुरान पाक जो है उसको वहाँ पे मस्जिद में उस मुकाम पे जो है वो रखा जहाँ कुरान पाक रखा जाता है,
और इंशाअल्लाह अब इस मस्जिद को बाकायदा इसकी तज़ीन और आइश के बाद मुसलमानों के लिए दोबारा से खोला जाएगा। वो जो दुआ हमारे दिल से निकली थी पहली मरतबा इस वीडियो को देखते हुए, बहुत सारे देखने वाले लोगों ने नीचे बेशुमार मैसेजेस भेजे थे, वो आप निकाल के पढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी उस दिन दुआ की थी उन सब की कबूल हो गई है। वो दुआ हमारे दिल से निकली थी कि या अल्लाह यहाँ पे अजान होनी चाहिए, यहाँ नमाज होनी चाहिए, ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत कर सकता है। तो अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की और उसके तकद्दुस को बहाल किया और इंशाअल्लाह बाकी जगहों पे भी मुसलमानों के साथ बेहतर होगा। खुशी की खबर थी, आप सब भी खुशी इसके ऊपर मनाइए। मैं तो इसके ऊपर शुक्राने के नवाफिल भी इंशाअल्लाह पढ़ूंगा और आपसे भी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि जो बाकी मुसलमानों के ज़िम्मे अहम जिम्मेदारियां हैं वो भी मुसलमान पूरी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।